सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 4 शुरू करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट करेंगे। टोटल इस चैप्टर के अंदर 146 क्वेश्चन है जिनको आने वाले लेक्चर में हम वन बाय वन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 31। In which of the following cases the applicant doesn't require to pass the driving test to get the driving license? ठीक है, option A is if date of application to renew the driving license does not exceed 5 years from the date of expiry of that license. So question ये है कि इसमें से कौन से केसेस के अंदर जो एप्लीकेंट है उसको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जनरली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ती है, बट इनमें से ऐसे कौन से केसेस है कि जिसके अंदर उसको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। सो ऑप्शन ए है कि अगर उसका जो लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद से 5 साल से पहले अगर उसने डेट ऑफ एप्लीकेशन उसने जो अप्लाई किया है लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, इफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन टू रिन्यू द ड्राइविंग लाइसेंस वो 5 साल से कम है, तो यस ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट है उसके 5 साल तक आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन कर देते हो, तो वो केसेस के अंदर आपको फिर से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद अप्लाई करते हो रिन्यू के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए, तो आपको फिर से लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इफ an applicant holds a driving license to drive the motor vehicle belonging to the central government। अगर जो एप्लीकेंट है उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओनरशिप का मोटर व्हीकल है उसको चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उस केस के अंदर भी वो एप्लीकेंट को ड्राइविंग टेस्ट, वही कैटेगरी का अगर उसका खुद की ओनरशिप का ड्राइविंग लाइसेंस उसको चाहिए तो उसको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है कि अगर उसके पास ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप का मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको फिर से ड्राइविंग टेस्ट जो है वो अपनी ओनरशिप का चलाने के लिए, मोटर व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो चाहिए वो ड्राइविंग टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ऑप्शन सी इज if an applicant holds a driving license issued by a competent authority of any outside India। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर एप्लीकेंट के पास इंडिया के बाहर की कोई कंट्री का कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको कोई ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया हुआ है तो वो कैटेगरी के अंदर भी उसको वो ड्राइविंग लाइसेंस, वही कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसको चाहिए तो उसको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है एंड दैट इज व्हाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही थे और इसीलिए इसका जो सही आंसर आएगा, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तीनों केसेस के अंदर अगर उसको सेम कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है एप्लीकेंट को। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 32, if the licensing authority is satisfied that the applicant is fit to drive adapted vehicle, ये adapted नहीं है, रीजन adapted vehicle, ठीक है, then driving license may be issued to the applicant even if he is suffering from disability। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको अगर जो है सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई है कि अडॉप्टेड व्हीकल, जो अडॉप्टेड व्हीकल है उसको चलाने के लिए जो पर्सन ऑलरेडी डिसेबल है, ठीक है, और वो अडॉप्टेड व्हीकल चला सकता है, वो फिट है, ऐसा उसको सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, उसके लिए जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो उससे लेगा, ठीक है, तो वो पर्सन जो है वो डिसेबल है फिर भी उसको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर सकता है। देन तब ड्राइविंग लाइसेंस में भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा 100% नहीं है, देन इट मे बी, ठीक है, वो कर सकता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन
जो कि फिजिकल कोई डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, बट अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फेक्शन वो पर्सन दे सकता है कि मैं एडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए, ठीक है, और कोई कैटेगरी का नहीं, एडेप्टेड व्हीकल चलाने के लिए फिट हूँ, तो वो पर्सन जो कि डिसेबल, फिजिकली डिसेबल है, फिर भी उसको वो एडेप्टेड व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर सकता है, ठीक है, इट मे बी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33, a person can apply for the renewal of driving license after the date of expiry of their driving license up to dash years। क्वेश्चन क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, वो डेट के बाद, ठीक है, कितने साल तक आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज 1 ईयर, 3 इयर्स, ऑप्शन बी इज 3 इयर्स, ऑप्शन सी इज 5 इयर्स एंड ऑप्शन डी इज 7 इयर्स। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 5 इयर्स। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया है तो उसके 5 साल तक आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अभी हमने देखा कि अगर आप वही वो पीरियड के अंदर विद इन 5 इयर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको फिर से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए फिर से आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34, it is necessary to possess a driving certificate issued by a school or establishment as per Motor Vehicle Act 1988 while applying for driving license to drive a transport vehicle। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो एज पर एमवीए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आपको, अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए तो आपको कोई भी ड्राइविंग स्कूल या एस्टेब्लिशमेंट है उससे आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने इससे पहले क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उसका लर्नर्स लाइसेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 1 साल तक आपको लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 1 साल तक आपके पास रखना पड़ेगा। 1 साल के बाद जो है वो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और ये दूसरा क्राइटेरिया है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो आपको जो ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वहां से आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट जो है वो पहले लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी डेज आफ्टर एन एप्लीकेंट कैन रीअपीयर फॉर द ड्राइविंग टेस्ट व्हेन ही डज नॉट पास द टेस्ट एट द फर्स्ट ट्रायल। अगर कोई एप्लीकेंट है कि जिसने पहले ही ट्रायल के अंदर ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया है तो वो कितने दिनों के बाद जो है वो फिर से ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम कितने दिन, जो हाउ मेनी डेज आफ्टर, कितने दिन के बाद वो अप्लाई कर, मतलब मिनिमम कितने दिन के बाद वो अप्लाई कर सकता है। सो ऑप्शन ए इज 1 दिन के बाद, ऑप्शन बी इज 3 दिन 3 डेज, आफ्टर 3 डेज, ऑप्शन सी इज 5 डेज एंड ऑप्शन डी इज 7 डेज। सो हियर the right option is option D, 7 days। so minimum 7 days है, उसके बाद ही आप सेकेंड टाइम ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने फर्स्ट ट्रायल के अंदर ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया है, यहाँ पे बात हो रही है ड्राइविंग टेस्ट देने की, ठीक है, तो ड्राइविंग टेस्ट जो है वो आप दूसरी बार अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देनी तो आप 7 दिन के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ an applicant can give the driving test to obtain the driving license। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको चाहिए, लर्नर लाइसेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अभी ड्राइविंग लाइसेंस की। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ेगी। तो आप जो है वो तो एप्लीकेंट जो है वो 1 महीने के अंदर मैक्सिमम कितनी बार ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अगर एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तो ऐसे 1 महीने के अंदर कितनी बार दे सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है कि 1 दिन के बाद, ऑप्शन बी इज 3 डेज, ऑप्शन सी इज 5 डेज एंड ऑप्शन डी इज 7 डेज। सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स इन अ मंथ, कितनी बार वो दे सकता है। तो 1 बार दे सकता है 1 महीने में। 3 डेज तो हमने अभी देखा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि आप जो है वो 7 दिन के अंदर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, सेकंड टाइम अगर आपको अपीयर होना है फॉर द ड्राइविंग टेस्ट।
ठीक है। तो आप जो है वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक 3 बार जो है वो ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। अगर आप पहले ट्रायल में फेल हुए तो आप दूसरी बार दे सकते हो, दूसरे ट्रायल में फेल हुआ तो आप तीसरे ट्रायल में दे सकते हो, ठीक है। तो 3 बार आप दे सकते हो। सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3 टाइम्स। आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम 3 बार जो है वो ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने 7-7 दिन के अंदर, आप 7 दिन के बाद भी अप्लाई कर सकते हो, बट मिनिमम 7 डेज है कि 7 डेज से पहले तो आप अप्लाई ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं कर सकते। 7 दिन के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर किसी पर्सन को बहुत जल्दी है तो वो मैक्सिमम 3 बार जो है वो ड्राइविंग टेस्ट 1 महीने के अंदर दे सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप जो है वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक जो है वो 3 टेस्ट, 3 ही बार आप, चौथी बार आप कंटिन्यूअसली टेस्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है। 7-7 दिन के बाद जो टेस्ट देनी है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ एन एप्लीकेंट डज नॉट पास द टेस्ट इवन आफ्टर 3 अपीयरेंसेस, 3 टाइम उसने ड्राइविंग टेस्ट दी है, ठीक है, उसके बाद भी वो टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाया है, देन ही कैन रीअपीयर फॉर सच टेस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट सच टेस्ट। समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 बार टेस्ट दी, पहली बार आप फेल हुए फर्स्ट ट्रायल में, आपने सेकंड टाइम उसको ड्राइविंग टेस्ट दिया, सेकंड बार आप फेल हुए, आपने तीसरी बार दिया, ठीक है। अब जो तीसरी बार जो आपने टेस्ट जब भी दी है, ठीक है, उसके यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट सच टेस्ट, उसके जो 3 बार आप एग्जाम के अंदर फेल हुए उसमें लास्ट टेस्ट मतलब तीसरी टेस्ट, तो तीसरी टेस्ट जो है वो जिस दिन आपने दी है उसके कितने दिन के बाद आप जो है वो फिर से ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अपीयर हो सकते हो, ठीक है। अगर कोई इंसान जो है वो 3 बार अपीयर हुआ है, 3 बार फेल हुआ, तो वो तीसरी टेस्ट जो है वो जो डेट है उसके उसके कितने दिन बाद जो है वो फिर से ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज 3 डेज, ऑप्शन बी इज 7 डेज, ऑप्शन सी इज 60 डेज एंड ऑप्शन डी इज 90 डेज। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद जो है वो आप चौथी बार ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप मैक्सिमम 1 महीने के अंदर 3 बार टेस्ट क्यों दे सकते हो, क्योंकि आप 3 से ज्यादा जो है वो चौथा अटेम्प्ट जो आपका आएगा वो तीसरा अटेम्प्ट जो था वो डेट के 60 डेज के बाद आने वाला है। तो आप 1 महीने में मैक्सिमम आप 3 जो है वो आपका अटेम्प्ट जो है या फिर आप टेस्ट जो है 3 बार आप टेस्ट जो है वो दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, if an applicant doesn't pass the test even after 3 appearances, then to reappear for such test, expiry of a period of 60 days from the date of last such date, an applicant has to complete a remedial driver training course। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या लिखा है, remedial driver training course from any school or establishment under Motor Vehicle Act 1988, from any school or establishment under Motor Vehicle Act 1988। तो ये क्या कह रहा है कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि आप 3 बार कंटिन्यूअसली आपने टेस्ट दिए, आप 3 बार फेल हो गए, आपको चौथी टेस्ट देनी है, चौथी बार जो टेस्ट देनी है वो 60 डेज के बाद आप दे सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको चौथी टेस्ट जब आप दे रहे हो उससे पहले आपको जो ड्राइविंग स्कूल या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां से आपको रीमीडियल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स, जैसा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो है वो दिया गया है उसके बारे में, तो वो रीमीडियल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो पास करना जरूरी है। क्या ये सही स्टेटमेंट? तो यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सो अगर आपको 60 डेज के बाद चौथा अटेम्प्ट देना है ड्राइविंग टेस्ट के लिए तो आपको रीमीडियल ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो ड्राइविंग स्कूल में से पास करना पड़ेगा, और उसके बाद आप 60 डेज के बाद, मिनिमम 60 डेज के बाद जो है वो आप ड्राइविंग टेस्ट फिर से चौथी बार दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। An applicant has to give a driving test in that class of a motor vehicle which is mentioned in the application to obtain the driving license of such class of motor vehicle। आपको जो मोटर व्हीकल का जो भी क्लास या कैटेगरी का मोटर व्हीकल चलाना है, ठीक है, उसके लिए आपने एप्लीकेशन के अंदर जो लिखा हुआ है, जो क्लास आपने मेंशन किया है, आपको वही क्लास का मोटर व्हीकल जो है वो ड्राइविंग टेस्ट में चलाना है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपने 2 व्हीलर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो आपको 2 व्हीलर का ही ड्राइविंग टेस्ट आपको देना है। अगर आपने 4 व्हीलर का, अगर कोई लाइट मोटर व्हीकल है
तो आपको लाइट मोटर व्हीकल का ही ड्राइविंग टेस्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ अ पर्सन पास्ड अ टेस्ट इन अ ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल विद गियर, अगर किसी इंसान ने मोटरसाइकिल जो है विद गियर वाली मोटरसाइकिल का ड्राइविंग टेस्ट पास कर दिया है, then it will be considered that he has also passed the test in driving a motorcycle without gear। तो उसने विदाउट गियर वाली जो मोटरसाइकिल है उसको भी पास किया है, वो ऐसा माना जाएगा कि उसने विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वाले मोटरसाइकिल का भी लाइसेंस जो है टेस्ट जो है वो पास कर दिया है। अगर उसने गियर वाली मोटरसाइकिल का ड्राइविंग टेस्ट पास किया हुआ है तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी जो है वो ए एंड बी बोथ है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 40, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट इश्यू अ न्यू ड्राइविंग लाइसेंस टू द एप्लीकेंट if he had previously held a driving license unless it is satisfied that there is a good and sufficient reason for his inability to obtain a duplicate copy of his former license। समझना ये चीज को, अगर किसी इंसान को उसका नया ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो निकलवाना है, कोई भी रीजन के कारण उसका पुराना जो ड्राइविंग लाइसेंस है या उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो खो चुका है या जो भी है, ठीक है। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट इश्यू, वो नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू नहीं करेगा इफ he had previously held a driving license unless it is satisfied that there is a good and sufficient reason for his inability to obtain a duplicate copy of his former license। अगर वो जिसको नया लाइसेंस निकलवाना है, ठीक है, वो इंसान ने जो पुराना ड्राइविंग लाइसेंस का उसकी जो कॉपी जो है वो उसके पास नहीं है, ठीक है, और अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसके पास वो कॉपी नहीं होने का जो रीजन है कि किस रीजन के कारण वो उसके पास वो कॉपी नहीं है, ठीक है, उससे वो सहमत नहीं होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो उसको नया ड्राइविंग लाइसेंस, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसको नया ड्राइविंग लाइसेंस निकालने से मना कर सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मना कर सकता है, इट मे भी लिखा है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 ये 10 क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और 10 क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 41 से 50 जो है वो कंप्लीट करेंगे।